बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दादी के ज़माने का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा शेयर करूंगी जो मर्द या औरत अपने आप को सेहतमंद और फिट रखने के लिए मेडिसिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आज से बिल्कुल छोड़ दें। सिर्फ 50 रुपये का बाजरा लेकर आएँ और ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो मैं पहले आपको ये तरीका बताती हूँ कि मैं एक प्याली बाजरे की रेसिपी तैयार करूंगी। आप चाहे जितनी मर्जी तैयार कर लें लेकिन तरीका देख लें। यहाँ पर मैंने एक प्याली बाजरा जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है आटा बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें मोटे ज़र्रात नहीं है। अब मैं इसको एक प्याली में निकाल लूँगी और इसको नाप लूँगी और इस प्याली के हिसाब से ही हमने बाकी सारी रेसिपी रेडी करनी है। यहाँ पर मैंने एक प्याली बाजरा जो है उसका आटा बना लिया है। वैसे तो बना बनाया भी मिलता है लेकिन आप घर में खुद इसको वॉश करके सुखा के तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक खोपरा जिसको गिरी कहते हैं वो मैंने ले ली है, बिल्कुल फ्रेश है और इसको भी हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने इसको भी ग्राइंड करना है। खोपरा भी हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे चल के इनके फ़ायदे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर आप इसकी फॉर्म देख लें, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको भी पीसना है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो देसी घी में बनाएं। देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा का ले सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गरम घी में एक प्याली बाजरे का आटा मिक्स कर दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका भूनने का टाइम टोटल मैं आपको बता देती हूँ कि 15 मिनट तक आपने इसको भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। पानी का छींटा बिल्कुल नहीं लगाना आपने, इस तरह हल्के हल्के चम्मच चला के तो इसको भूनते रहना है। और जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर आप समझ लें कि हमारा जो बाजरे का आटा है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो बाजरे में अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा मिकदार में आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सब कुछ अल्लाह ताला ने इसमें भरपूर और वाफर मिकदार में ऐड किया हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको तो किसी दवाई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अब यहाँ पर मैंने इसके जो खोपरा मैंने पीस के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। 5 से 6 मिनट तक मैं इसको भी खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ठीक है, आयरन आपको पता है कि खून बनाता है, फास्फोरस जो है हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कैल्शियम जो है हमारे पट्टे और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऐसे अफराद जो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो बाजरे का ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने अब गुड़ को जो है कद्दूकश करके रखा हुआ था और एक प्याली ही गुड़ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको अच्छी तरह से फिर भून लेंगे हम और खूब अच्छी तरह से हमने इसको अब फ्राई करना है ताकि गुड़ जो है वो बाजरे के आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऐसे मर्द और औरत जिनको ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला है, दिल के मरीज़ हैं और हड्डियां और पट्टे दर्द करते हैं, कमर में दर्द रहता है, सबसे बड़ी बात कि बैठ के खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो बाजरे की कोई ना कोई रेसिपी बनाकर अपनी डाइट में ज़रूर रखें। और इस बाजरे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको यकीनन किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कब्ज़ की वजह से परेशान हैं, इसको इस्तेमाल करने से उनकी कब्ज़ भी, पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा बाजरे का हलवा है वो बन के रेडी है। यकीन करें इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और जब मैंने इसके फ़ायदे यूट्यूब पर देखे तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करूं, लेकिन इसको ट्राई करते हुए मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। लेकिन यकीन करें जब मैंने इसका टेस्ट घर में पहले एक बार बना के ट्राई किया तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे ऐसे लगा जैसे हम लोग पंजीरी बनाकर खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं अपने
यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो पक्के रेडी है और उसके ऊपर मैंने बादाम क्रैश करके ऐड कर दिए हैं। आप इस रेसिपी को बना के रख दें, स्टोर कर दें, सर्दियों के दिन है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको खाने का तरीका मैं बता देती हूँ कि रोज़ सुबह आप नाश्ते के टाइम पर निहार मुँह खा लें, गर्म दूध के साथ या गर्म चाय के साथ। अगर दूध और चाय पसंद नहीं है तो आप इसको वैसे भी बगैर दूध और चाय के खा सकते हैं। इसको आपने 3 से 4 चम्मच रोज़ाना नाश्ते में खाना है। ये भी नहीं करना कि आप इसको ज़्यादा खा लें तो आपकी फिर तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बेशुमार फ़ायदे वाली ये रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।